आई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीलेट सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से या 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 4 में डेसिमल संख्या के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दशमलव संख्या क्या है, दशमलव संख्या के दार्शनिक प्रणाली के बारे में, 1/100 टर्म के बारे में, 1/1000 टर्म के बारे में। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और दशमलव संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उस दशमलव संख्याओं की संक्रियाओं का मतलब दशमलव संख्याओं को हम उपयोग एडिशन में कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कंजुगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके लिए हम देखते हैं, पहले एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं दशमलव का। जैसे हम अपने जीवन के परिस्थितियों में कई बार दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं कि दशमलव संख्या की जो हम जोड़ते हैं तो सामान्यतः उसी प्रकार ही एडिशन करते हैं जैसे कि हम अन्य संख्याओं का करते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं का हम एडिशन करते हैं, उसी प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम नंबर्स के, डेसिमल फ्रैक्शंस के एडिशन की भी बात करते हैं। इसमें हम 10वें, 100वें और 1000वें की बात बोलते हैं, 1000वें हिस्से की बात बोलते हैं। 10वें मतलब 1/10, 100वें का मतलब 1/100 और 1000 का मतलब 1/1000। इस हिस्से की बात करते हैं, इस हिस्से को हम ऐड करते हैं, जो खासकर इसमें बहुत उपयोगी होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम इसका ऐड कर रहे हैं। दशांश, शतांश की अवधारणा को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन को ऐड करने से पहले हम बच्चों में ये अंडरस्टैंडिंग ला दें, बच्चों में पहले ये समझें कि वंस के प्लेस पे कौन सा है, टेंस के प्लेस पे कौन सा है, 1000 की प्लेस पे कौन सी डिग्री है। ये बच्चे पूर्ण संख्याओं के एडिशन में बच्चों को पता है, बच्चे कर लेंगे। अब यही हम इसमें देखते हैं। एक संख्या 525 है, इसमें वे भी वंस के प्लेस पे, ये टेंस के प्लेस पे, ये हंड्रेड्स के प्लेस पे है ना। अब वंस के प्लेस पे, हंड्रेड्स के, टेंस के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे तो मिल गया। अब यही हम दार्शनिक प्रणाली की जब बात करते हैं, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में एक संख्या हमारे पास 2.50 है और एक संख्या हमारे पास 1.25 है और एक संख्या हमारे पास 20.5 है। अब इस संख्या को हम समझते हैं। इस संख्या में देखिए, ये तो डेसिमल के, जब हम डेसिमल के लेफ्ट साइड जाएंगे तो 1, 10, 1000, 100, 1000 इस प्रकार से हम ऐडते जाएंगे। ये 1 है। अब डेसिमल के जब हम राइट साइड जाएंगे तो ये हम बोलते हैं 1/10, क्या, 10वां दशांक। और ये क्या है, 1/100 की बात, जिसे हम शतांश बोलते हैं, क्या, 1/10 या शतांश। यही प्रक्रिया इसमें भी है। ये देखिए, डेसिमल के पहले वंस, डेसिमल के जस्ट राइट लेफ्ट साइड टेंस, और इसके पहले 1/10 अर्थात दशांश। ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स के रूप में जाता है और उसमें 10th 1/10 मतलब दशांक,
1/100 शतांश, 1/1000 जिसे हम बोलेंगे हजारांश। इस प्रकार से आंकड़ों में हम देखते हैं और इसकी प्लेस वैल्यू हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। प्लेस वैल्यू के स्थान पर जब बच्चा जान जाएगा तो इसी बात को हम ऐड करते हैं। हम इसी चारों नंबर को ऐड करने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। देखते हैं, हमने पहला नंबर लिया 123 123, दूसरा डिजिट था 525, तीसरा डिजिट था 1.25, नेक्स्ट डिजिट था 25.5 है, या एक कम कर देते हैं, नहीं हो रहा है, फिर से देखते हैं। इसे एक व्यवस्थित क्रम लिखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास डिजिट है 123, 525, 1.25 और 20.55, इसी को ऐड करना है। देखिए अब डेसिमल के बाद इस साइड में कोई नंबर नहीं है, तो डेसिमल लगा के जितने डिजिट होगा उतने जीरो लगा लेंगे, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग देंगे। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा लिया। अब ऐड करेंगे 5, ये देखिए 5 2 7, डेसिमल है, डेसिमल लगा देते हैं। 5 5 10, 1 11 और 3 14, कैरी 1, और कलर चेंज कर दिया। और ये देखिए 2 2 4 2 6, कैरी 1 7 और 5 2 5 1 6। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, 674.75। हम डेसिमल के बाद डायरेक्ट कोई डिजिट्स को पढ़ेंगे, नंबर्स को नॉर्मल फॉर्म में नहीं पढ़ते। जैसे इसे ये नहीं पढ़ेंगे कि 674.75, रंग 674.75। जिससे इस वाले डिजिट को हम कैसे पढ़ेंगे, से 25.50, इस वाले डिजिट को 1.25, ये 25.00, 525, 525.00, 125। इस प्रकार से डिजिट्स में उसके प्लेस वैल्यू के आधार पे एक्सपेंड करेंगे और बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, ऐड करने की बात करेंगे और उसकी ऐड के बारीकियों को बच्चों को समझाएंगे और उसके आधारित गतिविधियों को दे करके बच्चे को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ये एक एग्जाम्पल यहाँ से और लेते हैं। अच्छा, इस जैसे एक डिजिट ये देखते हैं, ऐड करते हैं। हमारे पास डिजिट है 0.05, उसके बाद 0.101, उसके बाद है 0.3। अब इसी को ऐड करना है। डेसिमल नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, समझ रहे हैं, जीरो लगा लेंगे। ऐड करेंगे 1, ऐड करेंगे 5 और ये आ जाएगा 4। डेसिमल है, डेसिमल लगा लेंगे, जीरो है जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 0.457। समझ रहे, केवल यही समझने का प्रयास करते हैं कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आते हैं उनको आप उस क्रम के बाद पुटअप करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे ना। इस ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार जैसे हम पूर्ण संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी प्रकार इन नंबरों का भी सब्ट्रैक्शन करते हैं। डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं। इस नंबर का नंबर है 3.4
माइनस 1.53। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट डेसिमल है, तो 1 डिजिट डेसिमल के बाद क्या करेंगे आप बताइए? 0 लगा लेंगे। हम सॉल्व करते हैं 3.4 माइनस साइन के साथ माइनस लगा करके 1.53। ये 0 है नहीं है, 0 ऐड कर लेंगे। अब देखिए 0 में 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक कैरी जाएगा 10, 10 में 7, ये आ गया 3, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कैरी आएगा 13, 13 में 5, 8। डेसिमल प्लेस है, डेसिमल ही रहेगा। और ये आ गया 2, 2 में 1, इसका मतलब 1.87। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पूर्ण संख्याओं को सब्ट्रैक्शन करते थे, उसी प्रकार से डेसिमल संख्याओं का भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझने वाली बात यह है, ऐसी संख्याओं का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते रहेंगे, समझते रहेंगे। और खासकर डेसिमल प्लेस के बाद जितने डिजिट्स होंगे, अननोन डिजिट्स के प्लेस पे हम 0 लगा लेंगे और इस 1.87 सम के रूप में रीडिंग भी करते रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब आपका काम क्या है? आप ये जो एग्जाम्पल दिया गया, जैसे ए में देख रहे हैं, इतने इतने रूप में ऐड किया गया, ट्राई करेंगे। बी क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे, सी वाले भी क्वेश्चन ऐड कर ट्राई करेंगे, इसको भी एडिशन करके ट्राई करेंगे। और ये जितने चारों क्वेश्चंस हैं, इनको लगा करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी। ठीक, थैंक यू। अब हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पूर्व संख्याओं की तरह सीख ही लिए हैं, तो इसी प्रकार हम गुणा का विश्लेषण करते हैं। जब हमारे पास दार्शनिक प्रणाली में एडिशन और घटाने की प्रक्रिया का समझ हो गया है, अंकों की समझ हो गई है, डेसिमल बिंदु की समझ हो गई है, तो हम उसमें गुणा की बात करते हैं। गुणा में समझते हैं कि गुणात्मक प्रक्रिया की अवधारणा समझ बात हम दशमलव के गुणा के संदर्भ में समझनी चाहिए हमको। जब दशमलव प्रणाली के गुणन का मतलब कि जैसे दो संख्याएं हैं 0.5, 0.5, इनका गुणा कैसे करें, इनको समझने से पहले हमको समझना होगा 5 और 5/10 दोनों सेम हैं या दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ऐसे क्यों लिखे जाते हैं। इनको, इस बात को हमको समझना है कि नॉर्मल 5 और 5/10 में क्या डिफरेंस है, समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई समझने का प्रयास करते हैं किसमें, 0.5 में। 0.5 को हम इस रूप में लिख दें या 5/10 कर दें। जैसे हमने कहा, बताया था, किसी भी डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डेसिमल के प्लेस पे 1 मान लेते हैं, और डेसिमल के बाद जितने भी संख्या रहेंगे उतने 0 लगा लेंगे। इट मीन्स इसकी वैल्यू अब क्या हो गई, 0.5 नहीं रह गई, 5/10 हो गया। ठीक, अब 5/10 हो गया। अब इसी 0.5 को ऐड करने की बात हुई है, मल्टीप्लिकेशन की बात हुई है। इसका मतलब 5/10 गुणे 5/10, हमारे पास वैल्यू आई 25, 5 या 25 अपॉन 10 100। इसका मतलब कि 25/100, 25/100 को क्या लिख देंगे, 5/1/4। या तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, या तो इसकी वैल्यू 1/4 आ गई ना। सॉल्व कर दिए। इसको एक फॉर्म में और कर सकते हैं, यही दो नंबर है। जैसे हमने कहा कि यही हमारे पास दो संख्याएं 0.5, 0.5, हम जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं, गुणा कर देंगे। 5 5 जा 25 है। अब डेसिमल काउंट करते हैं। देखो, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है।
इन दोनों संख्याओं में डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल। यहाँ पे 1 और 2 अर्थात एक 0 लगा देंगे, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। यही 0.25 है। इसी को जब फ्रैक्शन फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक, आइडिया आया? इसका मतलब चौथाई ना, 5/4, 5/4 0.5 का मतलब चौथाई। जैसे हमने ये कहा 25/100 या 25/100, 25/100 या 0.25, 0.14, इसका मतलब क्या हुआ? एक चौथाई। 4 भागों में एक पार्ट लिया गया। 1/4 का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स को हमने कवर कर लिया और 3 पार्ट्स को रिलीव कर दिया। 1/4 को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ट्राई करके बताएंगे, आप सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क रहेगा कि 0.3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2.2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। इन तीनों क्वेश्चन को आप लगाएंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम जब मल्टीप्लिकेशन तक आइडिया हमको हो गया, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, और उसी प्रकार हम डिवीजन पे आते हैं। पहले बच्चे को हम नॉर्मल डिवीजन बच्चा लगाया रहता है, उसको देखने का प्रयास करते हैं और बच्चे को ये समझाते हैं किसी भी संख्या का डेसिमल डिवीजन जब हम देते हैं तो हम कैसे देंगे, यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं होती हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन इसमें दिया भी गया है। फिर क्वेश्चन है 54.16 डिवाइड बाई 8। अब 8 से डेसिमल को डिवाइड किया जा रहा है, तो हम टेबल ऐसा लेते हैं कि 64 डिवाइड हो जाए। डेसिमल की बात है, डेसिमल जब तक ये नंबर का डिवीजन नहीं हो पाएगा तब तक हम डेसिमल उस साइड नहीं ले जाएंगे। तो 8 का टेबल पढ़ते हैं, तो 8 6 जा 48, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, कितना आया? 6 आया। 6 आया। अब नेक्स्ट नंबर लेने के लिए डेसिमल है। नेक्स्ट नंबर 1 हमारे पास तभी आएगा जब ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 6 के बाद यहाँ। अब 8 का टेबल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचा। 5 के बाद क्या है, 6 है, फिर कितना जाएगा, 7 जाएगा। 56 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6.77। आइडिया आया? यही समझना है कि हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, डेसिमल कहाँ लगाने में गलती कर रहे हैं, डेसिमल कब लगाएंगे। यही नंबर यदि जो 8 है, यदि डेसिमल यहाँ होता, यदि इसी संख्या में, जैसे यही संख्या था, जैसे फिर समझते हैं, जैसे यही संख्या था 54.16, हमने डेसिमल यहाँ लगा दिया, डिवाइड बाई 8 कर दिया। अब डेसिमल लगाने के लिए क्या करेंगे, आप तुरंत डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब जब डेसिमल यहाँ आपका शिफ्ट हो जाएगा तो ये डेसिमल हट जाएगा। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू जो आई थी आपको वही आएगा, 6.77। डेसिमल बाद में आ गया। ठीक, आइडिया आया? चलो, अब मान लो दोनों डिजिट में डेसिमल हो गया। जैसे फ्रैक्शन डिवीजन एक देखते हैं। जैसे हमारे पास एक डिवीजन ये है, इसमें हो गए एक क्वेश्चन है 54.16 डिवाइड बाई 8.08।
अब इससे डिवाइड करने के लिए देखिए डेसिमल यहाँ पे है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जब तक इसमें डेसिमल रहेगा डिवाइजर में तब तक ये भाग नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब दोनों संख्या में 10 का डिवीजन दे देंगे। तो हमारी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, नेक्स्ट संख्या हमारा 514, नेक्स्ट संख्या हो जाएगी हमारे पास 514 6 डिवाइड बाई 8। अब इस संख्या में 8 से डिवीजन तब तक देते रहेंगे जब तक ये संख्या नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब 7 इसका मतलब ये हो जाएगा 6 7.7। ठीक, समझ रहे हैं, डेसिमल का खेल है, डेसिमल कब लगेगा कब नहीं लगेगा इसको समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो आपके मन में पूछेंगे, फिर उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू क्लास।